तो गाइज हमेशा की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है लूटने से। और इस बार हम लोग आए हैं मिलिट्री बेस में लूट करने। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था कि भाई आप मिलिट्री बेस में यार उतरते नहीं हो। तो भाई लोग आपके कमेंट में पढ़ता हूँ और पढ़कर ही यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लूट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ मिलता नहीं। वहाँ लेफ्ट साइड में बंदे थे, बंदों के पास गन थी, गन से वो बंदे पेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ था नहीं पिस्टल के सिवा। तो यहाँ पर भाई साहब पिस्टल थी और हेलमेट वेस्ट मिल चुका था। अब यहाँ पर मैं भागने की कोशिश करता हूँ और सामने दिख जाती है स्कारल। अब स्कारल दिख चुकी है, बंदे दिख चुके हैं, तो यहाँ पर बंदों को बुलाते हैं थोड़ा फुटस्टेप देके। और फुटस्टेप देने के बाद बंदा आता है और उसके साथ ये होता है। तो अब यार इन दोनों बंदों को खर्चा दे देता हूँ, ये प्लेन के सबसे अमीर बंदे थे। तो अब इनको निपटाने के बाद होता क्या है कि मतलब भाई बाहर से एक बॉट परेशान कर रहा था, बहुत देर से परेशान कर रहा था, तो चलो भाई उसको भी शांत कर देते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब जैसे ही बंदे को मैंने नॉक करा तैसे ही किसी ने उसे फिनिश कर दिया। तो बुरा तो लगा लेकिन ओपन में जाकर मैं बेवकूफ़ी तो कर नहीं सकता था। यहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा मिलता है तो उसे निपटा देता हूँ। तो बॉट के रूप में यही मिल जाता है, तो भाई जो भी मिले मतलब भाई रख लो। तो यहाँ पर सेंटर वाली बिल्डिंग से मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, फायरिंग के साउंड्स आ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही जाता हूँ एक बंदा तो फिनिश हो जाता है, दो बंदे ऊपर रहते हैं जो हील मारते रहते हैं, तो उनको देखो मतलब कैसे निपटाता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे वाले बंदी की मतलब भाई साहब बिल्कुल भी एचपी नहीं थी, तो कर ही क्या सकता था। अब यहाँ पर जैसे ही लूटता हूँ एक सामने से बंदा आता है, वो मेरे पे रश कर देता है। तो यहाँ पर उसको जैसे ही फिनिश करता हूँ उसके क्रेट से आवाज आती है, ऑल पे कोई बात करते रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये वही बंदा था जो मिलिट्री बेस आने का मतलब चैलेंज दे रहा था सबको और भाई साहब भड़का रहा था। तो भाई साहब का तो मतलब काम यहीं पर 25 हो गया। तो अब यहाँ पर एक बंदा था जो मतलब भाई दूर मतलब भाई गाड़ी उड़ी रोक के बॉट को पे ले जा रहा था। तो उसको मतलब भाई साहब निपटाना तो था लेकिन कुछ कर ही नहीं सकता था बिकॉज हील के नाम पे कुछ था नहीं। अब वेट करता हूं मैं और हील करने का मतलब सोचता हूं कि मतलब हील हो जाए कैसे भी, तब तक तीन बंदे मेरे पे रश करते हैं। अब भाई साहब साथ में रश कराया उन्होंने, याद रखना। अब साथ में एक साथ बंदे अगर आपके तीन घुसेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते, और अगर आपका हील नहीं है तो भाई साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मतलब भाई साहब हील तो है नहीं, अब कुछ कर नहीं सकता, तो सिंपली एक ही फुटस्टेप, एक ही फॉर्मूला, खिड़की से मतलब भाई साहब बाहर कूदो और यहाँ से कल्टी मार लो। अब यहाँ से कल्टी मारता हूँ, रोटेशन देता हूँ और रोटेशन देकर वापस छत पर जाता हूँ और छत पर से देखो मतलब क्या स्ट्रैटेजी मैं इनको देता हूँ, निपटाता हूँ। तो यार यहाँ पर कैसे कैसे ग्रेनेड वगैरह का यूज़ करता हूँ और कैसे कैसे मतलब आधी एचपी पर इन दोनों बंदों को लेकर जाता हूँ,
और ये बंदे ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यही था कि इनके जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा दूर था, इनका जो चौथा वाला बंदा था वो बहुत ज़्यादा दूर था। और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी और वो बंदा मतलब बॉट मारे जा रहा था, मतलब वहाँ पर एक बंदा था। तो अब मेरे को डाउट होता है कि इन्हीं के टीम का वो बंदा था। तो यहाँ पर हील वगैरह करता हूँ, हील वगैरह करता हूँ, लूट वगैरह करता हूँ। लूट वगैरह करने के बाद जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ पर एक मेरे को बॉट स्पॉट होता है। अब वो जो बॉट था वो गाड़ी की तरफ जा रहा था। अब मेरे को डाउट होता है कि मतलब गाड़ी के यहाँ पर ही उनका चौथा बंदा है, लेकिन यार वो बंदा फायरिंग नहीं करता। तो अब फायरिंग नहीं करता, बॉट दिख गया है, तो मतलब पहले बॉट को ही निपटा देते हैं यार। तो गाइज हर स्क्वाड में एक ऐसा बंदा रहता ही है जो खुद भी जाता है और अपनी पूरी स्क्वाड को भी ले जाता है, और ये वही बंदा था। मतलब सोचो यार, उसकी पूरी टीम वहां पर फाइट ले रही है मेरे से, और ये बंदा मतलब गाड़ी वाड़ी लगाकर यहाँ पर बॉट मारे जा रहा है। मतलब अगर साथ में आता, वो 3 की जगह अगर 4 आते तो यार मेरी एचपी कितनी थी आप लोगों ने देखा होगा। अरे ये थोड़ा सा भी डैमेज देता, ये बंदा थोड़ा सा भी डैमेज देता तो अपनी स्क्वाड को भी बचा लेता और खुद भी बच जाता। लेकिन भाई साहब को मतलब भाई वही करना है, तो मतलब भाई साहब खुद भी जाते हैं और अपनी पूरी स्क्वाड को भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और गाड़ी वगैरह चेंज करता हूँ। गाड़ी वगैरह चेंज करने के बाद बंदों को स्पॉट करने निकल जाता हूँ पोचिंकी की ओर। और वहाँ पर मेरे को बंदे स्पॉट होते हैं और वहाँ पर 2-3 स्क्वाड रहती है। तो देखो यार कितने टेक्निक से इनको मारता हूँ। और पसंद आया तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा यार लाइक कर देना। तो यार यहाँ पर जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरे को लगा एक ही स्क्वाड होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्स थी और अपने में फाइट कर रहे थे, क्या पता क्या कर रहे थे। मतलब बहुत सारा हर जगह से मतलब साउंड आ रहा था मेरे को, गाड़ी का साउंड, ये साउंड, वो साउंड। तो यहाँ पर मैं बस वेट करता हूँ और वेट करके यही सोचता हूँ कि मतलब कोई बंदा एक गलती करे और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँ। और यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है ओपन में और वो गलती कर ही देता है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यार मतलब कैंप वगैरह करके जो भी बोले उसको मतलब जैसे तैसे मतलब ये स्क्वाड को निपटा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारा साउंड आ रहा था यार। मतलब कहाँ से पड़ती मेरे को मतलब कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर छुपते छुपाते मतलब इस स्क्वाड को तो मार ही देता हूँ। और लॉबी में ये बंदा दिखता है यार, इसका ड्रेस मेरे को मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। और ये बंदा मतलब मुक्के उक्के मारता हूँ मैं इसको गरीबों की तरह, लेकिन देता नहीं यार ये। तो यहाँ पर उसको मतलब मार के छीनने में मतलब यार मज़ा ही कुछ और आ रहा था। लेकिन अपना ड्रेस यार मतलब प्यारा ड्रेस है, तो उसको वापस मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद देखता हूँ तो यहाँ पर मतलब 2 स्टोरी से सामने वाली साउंड आ रहा था। अब देखो यार मतलब चारों के चारों बंदे देखो कैसे पीक लेते हैं। अब देखो मतलब यार 4 बंदे एक साथ पीक ले रहे थे। अगर मैं यहाँ पर फायरिंग करता तो मतलब कि मेरा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं चालाकी दिखाता हूँ और ग्रेनेड से मतलब स्टार्ट करता हूँ इन पे रश करना। तो देखो मज़ा आएगा इनको, मतलब भाई बहुत स्टाइल में पेलूंगा। तो यहाँ पर वो बंदों ने भी स्टार्ट कर दिया था मॉली ग्रेनेड वगैरह। तो यहाँ पर मेरे पास अब कुछ था नहीं, तो अब रश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रश करने से पहले अगर आप किसी को नॉक कर देते हो तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो यहाँ पर एक बंदा दिखता है और उसे नॉक कर देता हूँ।
तो यहाँ पर शक्तिमान बनकर तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब आने के बाद क्या करता हूँ, मौली करता हूँ मौली, लेकिन कुछ खासा असर नहीं करती। अब मौली से वो लोग नॉक नहीं होते, जो बंदा नॉक हुआ था वो रिवाइव हो चुका था। अब रश तो करना ही था, लेकिन पीछे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई था नहीं। तो अब यहाँ पर जंप करता हूँ, सिंपल सी छोटी वाली जंप, और इस एज पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर धीरे 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 रेंगते हुए राइट से मैं रोटेशन देता हूँ और उनकी पहले पोजीशन पता करता हूँ कि भाई साहब हैं कहाँ। अब अगर ये अच्छे बंदे रहते, अगर अच्छे बंदे रहते और ईयरफोन भी इनका अच्छा रहता, तो ये बंदे मेरे को स्पॉट कर लेते, लेकिन बंदे स्पॉट नहीं कर पाते। और ये देखो मतलब भाई साहब मेरा कैसे वेट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही देखता हूँ कि दोनों बंदे आ चुके हैं, दोनों पे रश कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर इन दोनों बंदों को भी खर्चा दे देता हूँ। इनको खर्चा देने के बाद इनका एक बंदा बचता है, जो कि मतलब राइट वाले उसमें था, 2 स्टोरी में था। तो अब यहाँ पर मैं जंप वगैरह करता हूँ, और जंप वगैरह करने के बाद ऊपर चेक कर लेता हूँ कि भाई ऊपर तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आता हूँ उसका भी साउंड आने लगता है। सोया था बंदा और सोकर लेट वेट रहा था, रेंग रहा था, जो भी कर रहा था। अब उसका साउंड आ चुका था, उसकी पोजीशन पता चल चुकी थी, और यहाँ पर गेट खोलता हूँ, और गेट खोलकर वो स्पॉट होता है। स्पॉट होने के बाद उसे भी आसानी से निपटा देता हूँ। तो अब इन 3 बंदों को तो निपटा दिया था, इनका चौथा बंदा यहाँ पर मिसिंग था। तो अब उसको ढूंढने से अच्छा है भाई साहब जोन में जाओ, बिकॉज जोन स्टार्ट हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता। तो यहाँ पर मैं गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी उठाकर निकल पड़ता हूँ जोन की ओर। और यहाँ पर गाड़ी रोककर जैसे ही हील करना स्टार्ट करता हूँ, एक सामने एक यूएस दिखती है, और वो यूएस से एक बंदा निकलता है और वो डासिया में जाता है, और डासिया उठाकर वो बंदा निकल लेता है। अब मैं समझ चुका था कि ये इनका चौथा बंदा था जो पोचिंकी से भाग चुका था। अब मैं इसके पीछे गाड़ी लगा देता हूँ, और इसकी जो गाड़ी रहती है वो यहाँ पर जाकर मिनी बालकनी रूम में, हाउस में रुक जाती है। अब यहाँ पर बंदा रुक चुका है, उतर चुका है। अब मैं यहाँ से पीछे से जाता हूँ, और पीछे से जाकर अब उसको भी फिनिश कर दूंगा। तो भाई साहब टीपीपी लिया करो, लेकिन ऐसा भी मत लिया करो कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक्सपोज हो जाए। तो यहाँ पर इसकी बॉडी एक्सपोज हो रही थी, टीपीपी ले रहा था बंदा, वेट कर रहा था कि मैं जैसी ही सीढ़ियों से आऊँगा वो उस कमरे में से निकलेगा और मेरे को फिनिश कर देगा। लेकिन भाई साहब की पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही थी, और मैंने हल्का सा प्री फायर दिया और भैया जी खत्म। तो यार अभी क्या हुआ था, जो भी हुआ था, मतलब भाई साहब बहुत ही खतरनाक हुआ था। अब मैं वेट करता हूँ कि ये बंदे मेरे पे रश करेंगे, लेकिन रश नहीं करते। तो मैं ग्रेनेड को वापस कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं फिर से ग्रेनेड को कुक करता हूँ और वेट करता हूँ कि बंदे रश करेंगे सीढ़ियों से, लेकिन फिर से वो लोग रश नहीं करते, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस बार फिर से मैं ग्रेनेड को कुक करता हूँ, लेकिन इस बार वो लोग मतलब आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टेक्निक लगाता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं। और यहाँ पर मेरी लॉक वाली बटन दब जाती है, और जिससे मतलब भाई साहब पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी पॉज हो जाती है। और यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बंदा छत पर रश करता है, एक बंदे को नीचे मैं डाउन करता हूँ, दूसरे बंदे को भी नीचे डाउन करता हूँ, और जो छत पर रश करता है उसको डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। तो सॉरी यार, लॉक का बटन दब गया था, जिसके कारण मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो मतलब स्टॉप हो गई थी। तो फिर से मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वापस करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इसके 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं, एक बंदा बचा हुआ है, तो अब उसको भी फिनिश करना था। तो वो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर वो उसका थोड़ा सा मतलब मेरे को अंदाजा था कि वहीं घर के यहाँ पर ही होगा, घास उसमें कहीं पे छुपा होगा। तो अब ये जो नॉक वाला बंदा था ये बिल्कुल भी यहाँ से मूवमेंट नहीं दे रहा था। इसका मतलब यही था कि इसका जो चौथा बंदा है वो भाई साहब मतलब भाई साहब कैंप कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं स्क्वाड से अलग जाकर। अब मैं वापस घूम फिर कर यहीं पर आता हूँ, तो एक गाड़ी स्पॉट होती है मेरे को डासिया, जिसमें 4 बंदे बैठे रहते हैं। तो ये वाली फाइट मतलब यार ज़बरदस्त फाइट है, तो इसको ज़रूर देखना। अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि वो बंदे मेरे पे रश करे, ठीक है।
तो मैं उन पे मतलब कुछ करूँ, लेकिन वो बंदे रश नहीं करते तो मैं आगे चले जाता हूँ। अब यहाँ से मैं मतलब वापस वेट करता हूँ कि बंदे कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन बंदे फिर से कुछ नहीं करते। तो यार अब मतलब सबर का बांध टूट रहा था, तो ग्रेनेड वगैरह मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये वाली जो फाइट है यार, मतलब जबरदस्त फाइट है, तो इसको आप लोग देखो, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेनेड मारता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं, तो राइट में मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब जब बंदा स्पॉट हो चुका है तो मतलब मैं समझ जाता हूँ कि भाई लोग ने राइट में रोटेट मार दिया है। अब रोटेट मार दिया तो अब रश तो करना ही पड़ेगा। अब ये वाला रश देखो, फाइट देखो भाई, मजा आ जाएगा। तो भाई साहब ये क्या था यार, मतलब क्या था, इतने स्पीड में कौन जाता है यार, इंटरनेट क्या करवा रहा है भाई तू। तो यहाँ पर मतलब हर तरफ से साउंड आ रहा था, हर तरफ एनिमी थे, ठीक है, पूरी स्क्वाड थी। अब वो रश नहीं कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब देखो मतलब कितना, मतलब भाई आराम से इनको निपटाता हूँ। देखो ठंडे दिमाग से, देखो मतलब कैसे साउंड वगैरह का यूज़ करके इनको खर्चा देता हूँ। तो यहाँ पर उसके दो बंदे रश कर रहे हैं, और ये बंदा मतलब भाई अलग ही दुनिया में, अपनी अलग ही दुनिया में था। और मतलब क्या पता कौन सा दिमाग से मतलब खेल रहा था। तो इसको तो खर्चा दे ही देता हूँ। अब एक बंदा इनका रश कर देता है, अब रश कर देता तो डिफेंड देखो कैसे करता हूँ। तो यार ये वही बंदा था जो अपनी अलग ही स्पीड में खेल रहा था इसके इंटरनेट की वजह से। तो इसको तो निपटा देता हूँ। उसके बाद एक जो बंदा रहता है उसका मेरे को मतलब मैप में, मिनी मैप में फुटस्टेप दिखाता है, तो मैं नेड कर देता हूँ। और नेड करने के बाद भाई साहब एक किल मिल जाता है। तो अब किल मिल जाता है तो मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई स्क्वाड पूरी वाइप हो गई क्या। लेकिन फिर से फुटस्टेप आने लगता है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि एक बंदा इनका बचा है, और वो जो ऊपर जो बंदा सोया हुआ था वो अभी फिनिश हुआ है। तो अब नेड वगैरह करता हूँ लेकिन वो रश नहीं करता। अब मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है, मेरे पास एडवांटेज ज़्यादा है। तो हाइट का एडवांटेज लेके मैं अब देखो उसके ऊपर कैसे कूद के मतलब उसको फिनिश ही कर दूंगा। तो यहाँ पर इस बंदे के मरने के साथ ही ये जो पूरी स्क्वाड थी वो पूरी तरह से वाइप हो जाती है। अब मैं फिर से गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी उठाकर यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर बिकॉज एक ही घर था जोन के अंदर। अब जोन के अंदर घर है और घर के अंदर बंदे नहीं है, तो बंदे होंगे स्नेक। अब स्नेक को मारने के लिए आपको चाहिए गाड़ी, और गाड़ी मेरे पास थी, तो अब गाड़ी उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ स्नेक को कुचलने। तो यहाँ पर अब देखो भाई साहब मतलब कैसे कैसे मारता हूँ बंदों को, मतलब हंसी आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर एक बंदे को तो आसानी से निपटा देता हूँ, दूसरा वाला बंदा थोड़ा सा बच जाता है, और उसके पास भाई साहब M249 है, और M249 वाला स्नेक यानी कि भाई साहब कोबरा ही है। तो अब उससे तो फाइट लेना नहीं था। सामने एक गाड़ी स्पॉट होती है, गाड़ी में से दो बंदे उतरते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और वेट करता हूँ कि वो लोग मेरे पे रश करें, लेकिन वो लोग रश नहीं करते। अब वो लोग रश नहीं कर रहे यानी कि वो लोग डिफेंड कर रहे हैं। अब डिफेंड कर रहे हैं तो हमको ही रश करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एंगल बनाता हूँ दूसरा, और वहाँ से बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और एक बंदा स्पॉट होता है और वो इस कमरे में आता है। अब इस कमरे में है तो भाई साहब नेट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, एक ही नेट था। अब मैं इसको देखो कैसे नॉक करता हूँ।
तो यहाँ पर इसका जो दूसरा वाला बंदा था वो बिल्कुल ही फंस चुका था कि रिवाइव दे या फिर अपनी जान बचाए, लेकिन वो बेचारा फंस चुका था तो अब कुछ कर नहीं सकता था। तो अब यहाँ पर ये स्क्वाड को निपटाने के बाद 2 बंदे बचते हैं और 2 बंदे पक्का ना पक्का भाई सब स्नेक ही रहेंगे। तो अब वापस मैं गाड़ी उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक आध को तो कुचल ही दूँ, और यहाँ पर लेकिन कोई स्पॉट नहीं होता, और एक बंदा स्पॉट होता है लेकिन वो वापस से थोड़ा सा बच जाता है। अब उसकी तो भाई मतलब किस्मत ही अच्छी थी। अब मैं वापस मतलब गाड़ी मतलब रोकूंगा नहीं, अब गाड़ी मतलब दौड़ाना है और मतलब वापस कुचलने की कोशिश करता हूँ। अब यार वापस से मतलब गाड़ी उठाता हूँ और वो दिखता नहीं इस बार, लेकिन दूसरा बंदा दिख जाता है, वो M249 वाला। अब इसको तो भाई साहब को मतलब यार निपटा ही देता हूँ। अब एक बंदा बचता है और उसको वापस मैं कोशिश करता हूँ कि यार भाई साहब गाड़ी से नॉक हो जाए, लेकिन नॉक नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा बचता है। लेकिन इस बार मैं उसको पकड़ लेता हूँ, और अब पकड़ ही लिया हूँ तो भाई ख़त्म ही कर दो। तो गाइज ये था आज का वीडियो मेरे हाईएस्ट किल के साथ जो मैंने एस टीयर पर अभी तक किया है ये पूरे सीजन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाकी आपने जो वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।